हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ सम कर रहे हैं और चैप्टर हमने स्टार्ट किया था नोइंग अ नंबर्स। तो उसी चैप्टर को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप टॉपिक लिख लीजिए। क्लास 6 का है नोइंग अ नंबर्स। ठीक है। यहाँ पे हमने पिछले सेशन में क्या क्या सीखा था। पिछले सेशन में हमने सीखा था फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू क्या होता है, उनके बीच में क्या अंतर होता है। कोई अगर नंबर दे दिया जाए तो उसकी प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, फेस वैल्यू कैसे लिखेंगे। ठीक है। ये सारा हमने बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझी थी चीजें। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से उनको समझ गए होंगे और घर पे आपने जरूर प्रैक्टिस की होगी। इन केस अगर कुछ डाउट आपको लगता है बच्चों, आप फिर पूछ सकते हैं अपना हैंड रेज करके, या फिर आप किसी भी माध्यम से अपना डाउट पूछ सकते हैं जो अभी तक हुआ है उसमें। नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू समझने के बाद, ठीक है, कैसे इनको हम लिखते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे करने वाले हैं न्यूमरेशन सिस्टम या फिर नंबर सिस्टम। ठीक है। नंबर सिस्टम मतलब क्या हुआ कि भाई दो तरीके से वर्क करता है ये नंबर सिस्टम। एक तो इंडियन नंबर सिस्टम होता है, इंडिया में जैसे हम यूज करते हैं, और दूसरा होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि हम इंडिया में हैं, हमें इंडियन नंबर सिस्टम सीखना काफी जरूरी है, और साथ के साथ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का भी पता होना चाहिए कि बाहर कैसे यूज करते हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। दोनों ही नंबर सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि इंडियन नंबर सिस्टम जो है, ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम क्या करता है, 10 सिंबल्स का यूज करता है लिखने के लिए, 0 से लेके 9 तक, टू राइट अ नंबर। कोई भी नंबर अगर हमें लिखना है तो 10 सिंबल्स का इस्तेमाल हम करते हैं, और बहुत सारे नंबर्स हम बना सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर बना सकते हैं इन 10 सिंबल्स का यूज करते हुए। अब ईच ऑफ दिस 10 सिंबल्स इज कॉल्ड अ डिजिट। हर एक सिंबल को क्या बोलते हैं, एक अंक बोलते हैं, है ना। 0 एक अंक हो गया, 2 एक अंक हो गया, ये सारे एक अंक हैं। अब इन अंकों में से 0, 2, 4, 6, 8 क्या है, इवन नंबर है, सम संख्याएं हैं। ये आपको पता है ना, बेसिक चीज है। ये एक बार आपका रिवाइज हो रहा है। ये क्या है, 1, 3, 7, 5, 7, 9 ओड नंबर्स हैं। इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग पहला कॉमा कहाँ आएगा, 3 अंकों के बाद आएगा। ठीक है, जब कोई नंबर लिखेंगे डिजिट्स का यूज करके, तो 3 डिजिट्स के बाद कहां से, राइट से। ये चीज भी ध्यान रखनी है, लेफ्ट से मत लगा देना। फ्रॉम द राइट, एंड द नेक्स्ट कोमा कम्स आफ्टर एवरी 2 डिजिट। अगला कोमा आता है हर एक 2 अंकों के बाद। चलो मैं फटाफट आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। इंडियन नंबर सिस्टम में एक नंबर लिखा है, बहुत बड़ा नंबर लिख दिया हमने। अब इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा कैसे आएगा, राइट साइड से 3 डिजिट छोड़िए, 3 अंक छोड़िए, और पहला कॉमा आ जाएगा। उसके बाद हर एक 2 अंक छोड़ के आपके कॉमा आते जाएंगे। ठीक है। तो अगले 2 अंक छोड़ेंगे तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है ना, उसके आगे कुछ नहीं है, तो बस यहीं तक कॉमा आएगा। समझ में आ रहा है। बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे और डिटेल में आप समझ जाएंगे। अगला देखिए, फॉर अ गिवन नंबर वी स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम राइट एज वंस। अब कोई नंबर अगर गिवन है इंडियन नंबर सिस्टम के लिए, हम राइट से शुरू करते हैं यहां से, और इसको लिखेंगे वंस। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा वंस। वंस के बाद है टेंस, फिर हंड्रेड्स, ऐसे करके, फिर थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, एटसेट्रा, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हो गया।
इन इंडियन नंबर सिस्टम टू रीड एंड राइट लार्ज नंबर, बड़े नंबर को आसानी से पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर इज स्प्लिट इनटू ग्रुप्स और पीरियड्स। ग्रुप्स या फिर पीरियड्स में इनको स्प्लिट करते हैं, कैसे हम इनको समझेंगे। चलिए इनको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको समझते हैं कि आपके पीरियड्स क्या होते हैं। देखिए, या फिर ग्रुप्स बोल लो, जैसे जैसे हम कोमा लगा रहे थे, ठीक है, उस हिसाब से समझते हैं। एक पीरियड्स तो है वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स वाला, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी उसमें, ये भी समझेंगे। यहाँ पे तो एक भी जीरो नहीं आएगी, जो टेंस वाला है उसमें एक जीरो आएगी, जैसे जैसे हम बोलते हैं उसी हिसाब से जीरो आएंगी। अब ये सारा आपको दिया है, देखिए हंड्रेड्स है, ठीक है, यहाँ पे दो जीरो आएंगी, तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये तो एक ग्रुप मान लीजिए आप। फिर है थाउजेंड्स, थाउजेंड्स वाला ग्रुप है, जिसमें आपकी दो कैटेगरी आती हैं। क्या क्या, दो प्लेस वैल्यू आएंगी, या तो ये समझ लीजिए दो प्लेसेस कौन से, एक तो 1000 और एक 10,000। फिर एक है लाख वाला, लाख और 10 लाख। फिर करोड़ वाला, करोड़ और 10 करोड़, इस तरह से चलता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सिस्टम, और ये नंबर ऑफ जीरोज जिसके सामने आप देख पाएंगे। अब इस चीज को समझिए, ठीक है, ये तो क्लियर है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, जिनको आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, ठीक है। राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इनको वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है। वर्ड्स में लिखेंगे तो देखिए, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इनको जो इनके ग्रुप्स थे उसमें डिवाइड कर देंगे, या पीरियड थे उसमें डिवाइड कर देंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये एक पीरियड हो गया वंस वाला, है ना, और पहले तीन डिजिट छोड़ के ही कोमा लगता है। उसके बाद एक थाउजेंड्स आ गया, एक लाख आ गया, है ना, यहीं तक शायद इसका काम था, क्योंकि पहले तीन डिजिट तो पहले पीरियड में आ गए। कौन से, ये आ गए 8, 5 एंड 4। अगले जो दो डिजिट हैं वो थाउजेंड वाले पीरियड में आ गए, 3 एंड 7 जो है। अगले दो डिजिट हैं वो लाख वाले पीरियड में आ गए, इतने ही डिजिट्स थे, तो ये हमने लिख दिया है। अब इसको बोलेंगे कैसे, ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, ये समझना। हमें अब एक्सट्रीम लेफ्ट देखना है। अब पीरियड तो समझ में आ गई कि लाख का जिक्र है, लाख में हम बोलेंगे, ठीक है, लेकिन लाख में भी दो प्लेस वैल्यू है, एक 10 लाख है, एक लाख है। तो 10 लाख के प्लेस पे कोई डिजिट है, बिल्कुल है, तो हमें इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। 10 लाख है, क्या है ये, 3 है, और लाख में है 6 है, तो इसको पूरे को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, 36 लाख। ठीक है, ये है तो एक ही ग्रुप, इसलिए इसको हम बोलेंगे 36 लाख। 36,73,458। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। देखिए यही लिखा गया, 36,73,458। या फिर आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं 36,73,458। ठीक है, अगला देखिए। अब इस बार क्या है, ये वाला जो नंबर है, ये जो हमारे लाख वाले पीरियड में है, लाख वाले ग्रुप में है, वो सिर्फ लाख तक है, 10 लाख तक नहीं है।
तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे हम? 9 लाख। क्या लिखेंगे? 9 लाख। उसके बाद ये क्या है? ये 10,000 एंड थाउजेंड्स में भी है, तो ये हो जाएगा 45,000। 9,45,329। ये लिखा है 9,45,329। 9,45,329 ये हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप फटाफट, और कुछ डाउट अगर है पूछ सकते हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए अब। इंडियन नंबर सिस्टम आप अच्छे से समझ जाएंगे, है ना। इसमें क्या है? राइट द न्यूमरल्स एंड प्लेस द कॉमास। नंबर लिखने हैं और कॉमा लगाने हैं। राइट द न्यूमरल्स एंड प्लेस द कॉमास। तो कैसे लिखा गया है? 6,02,21,263। तो सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना पड़ेगा। प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वाले पार्ट में करोड़ तक जिक्र किया गया है, तो हमें जो ग्रुप्स हैं वो करोड़ तक बनाने पड़ेंगे। वंस वाला ग्रुप हो गया, ये थाउजेंड वाला ग्रुप बना दिया, लाख वाला बना दिया, करोड़ वाला बना दिया। वंस में क्या आता है? 1, 10, 100। फिर थाउजेंड्स में क्या आता है? 1000, 10,000। फिर लाख में क्या आता है? लाख, 10 लाख। फिर करोड़ में क्या आता है? करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है। अब नंबर्स की बात आती है, तो क्या बोला गया है इसको समझिए ध्यान से। यहाँ पे बोला गया है खाली 6 करोड़, है ना। तो 6 करोड़ तो किस में आएगा? खाली करोड़ में आएगा। 10 करोड़ की कैटेगरी में तो नहीं आएगा। भाई अगर आपका 10 करोड़ वाली कैटेगरी में आता तो 6 करोड़ नहीं होता, या तो 10 करोड़, 11 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 99 करोड़ तक कुछ भी हो सकता था, 10 से लेके 99 तक। लेकिन ये 6 है, तो ये 6 करोड़ बोला है, मतलब 6 आ जाएगा यहाँ करोड़ वाले कैटेगरी में। इसकी फेस वैल्यू है करोड़, 1 करोड़। ठीक है, फिर है 2 लाख। अब ध्यान से देखिए, 6 करोड़ आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लाख वाला नंबर होगा हमेशा ही वो 10 लाख वाले फेस वैल्यू पे आएगा। जैसा बोला गया है 2 लाख बोला गया है, सिर्फ 2 लाख है। ठीक है, तो 1 से लेके 9 तक, ठीक है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ऐसे 9 लाख तक अगर हम बोलेंगे तो ये सिर्फ लाख वाली कैटेगरी में आएगा, 10 लाख वाले में फेस वैल्यू पे नहीं आएगा ये। तो हमने इस 2 लाख को लिख दिया लाख के नीचे। फिर 21, देखिए 21,000 बोला गया है यहाँ पे। 21,000 मतलब ये 10,000 वाली कैटेगरी में आ गया। 21 तो का मतलब 2 यहाँ पे लिखेंगे 10,000 वाले में और 1,000 वाले में। फिर 200, 200 बोला गया है ना, तो 200 यहाँ पे 100 वाली कैटेगरी में आएगा। 63, 63 है, तो 6 टेंस वाली में और 3 वंस वाली में। ठीक है, अब देखिए प्लेस खाली कौन सा बच गया? 10 लाख वाला। तो 10 लाख वाले में हम लिखेंगे 0। यहाँ पे कुछ जिक्र ही नहीं किया गया, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो हम 0 लिख देंगे सीधा सीधा। ठीक है, और ये वाला क्या है? यहाँ पे बोला गया 7 लाख। 7 लाख है, मतलब कि ये 10 लाख वाला नंबर नहीं है हमारे पास। 10 लाख
वाली प्लेस वैल्यू वाली डिजिट नहीं है तो इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। फिर है 9000। अब देखिए 1000 वाली कैटेगरी में भी हमारे पास सिर्फ 1000 वाली डिजिट है, 10,000 वाली नहीं है, तो सिर्फ थाउजेंड्स वाले पे हम यहाँ पे लिखेंगे 9, ठीक है। उसके बाद है 900, तो 100 के नीचे क्या आ जाएगा 9। फिर 19 है तो 19 आ जाएगा टेंस और वंस वाली प्लेस पे, ठीक है। ये समझ में आ गया, जहां पे कुछ नहीं था वहां पे हम शून्य लिख देंगे। अब क्या बोला है कि इसको इंडियन नंबर सिस्टम में लिखो, ठीक है। इंडियन नंबर सिस्टम में तो ये कैसा आ गया 60221263 आ गया, और सही जगह पे कोमा लगाओ, तो 3 डिजिट छोड़ के राइट से कोमा लगता है, फिर 2 डिजिट छोड़ के कोमा लगता है, और फिर 2 डिजिट छोड़ के कोमा लगता है। इसी तरह से अगर सेकंड देखें हम तो यहाँ पे है 709919, तो यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ के कोमा लगा दिया, फिर 2 डिजिट छोड़ के कोमा लगा दिया। समझ में आ गया, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया है। तो चलिए, अब अगला टॉपिक आता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम समझ गए हैं तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी आप इजीली समझ जाएंगे, काफी इजी है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ऑफ या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन आप टॉपिक लिखिए, क्या होता है, कैसे हम लिखते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम से कैसे अलग होता है, कोमा कैसे अलग लगते हैं, ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, फर्स्ट कोमा इज प्लेस्ड आफ्टर द हंड्रेड्स प्लेस and the next comma are placed after every 3 digits. This grouping of number is called period, ठीक है। जैसे इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता था, पहले 3 डिजिट के बाद मतलब राइट से फर्स्ट 3 डिजिट छोड़ के कोमा लगता था, फिर हर 2 डिजिट के बाद लगता था। यहाँ पे थोड़ा अलग है, पहली 3 डिजिट छोड़नी है राइट से हमें कोमा लगाने के लिए, लेकिन उसके बाद हर 3 डिजिट छोड़ के ही कोमा लगेगा। इसमें इंडियन नंबर सिस्टम की तरह ऐसे नहीं है कि पहले 3 डिजिट छोड़नी है फिर 2 डिजिट। इसमें पहले 3 डिजिट छोड़नी है, बाद में भी 3, हर बार 3 डिजिट छोड़ के कोमा लगेगा। उसी अकॉर्डिंग आपके जो पीरियड है या फिर ग्रुप है वो डिसाइड किए गए हैं प्लेस वैल्यूज के। समझ में आ रहा है? चलिए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं हम। इंटर नंबर नेशनल इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम क्या यूज करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, तो हम करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम की तरह ही, ठीक है। तो वंस वाला ग्रुप और थाउजेंड्स वाला, वंस वाला ग्रुप तो सेम हो गया, थाउजेंड्स वाला ग्रुप में क्या आ जाता है, अब थाउजेंड्स वाले ग्रुप में जो प्लेस वैल्यू हैं वो थोड़ी अलग आ जाएंगी। देखिए वंस वाला है तो इसमें वंस, टेंस और हंड्रेड्स आ गया, लेकिन अगर थाउजेंड्स वाला है तो इसमें आपको पास आ गया 1000 और 10,000। इंडियन नंबर सिस्टम में यही था, लेकिन यहाँ पे कोमा 3 डिजिट छोड़ के लग रहा है, तो ये 1000 वाले ग्रुप में एक चीज और आ गई जिसको हम 100,000 बोलते हैं। यहाँ पे आपको 5 जीरो देखने को मिलेंगी, ठीक है। 100 लिख के उसके आगे हम 3 जीरो लगा देंगे तो 100,000 बन गया। उसके बाद यहाँ पे लैख वगैरह नहीं होता बच्चों, यहाँ पे होता है मिलियन।
ठीक है। मिलियन देखिए, मिलियन में कितनी जीरो आ जाएंगी, 6। फिर 10 मिलियन में 7 जीरो, फिर 100 मिलियन में 8 जीरो। ठीक है। अगर हम इंडियन नंबर सिस्टम से कंपेयर करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो 10,000 था हमारे पास, 100,000 था, ये क्या आ जाता था, वहां पे लाख आ जाता था, है ना। फिर मिलियन, 1 मिलियन आ जाता था 10 लाख। फिर 10 मिलियन क्या आ जाता था, करोड़। फिर 10 करोड़, 10 करोड़ कौन सा आ जाता था, 100 मिलियन। इस तरह से आपको कन्वर्जन करने के लिए पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए, तभी कर पाएंगे जब आपको दोनों नंबर सिस्टम के प्लेस वैल्यूज लिखनी अच्छे से आती हैं। समझ में आ गया? या फिर नंबर ऑफ जीरोज का अच्छे से पता है। तो इसको देखिए, फिर मिलियन के बाद यहाँ पे आता है बिलियन। बिलियन, 1 बिलियन में होती हैं 9 जीरोज, 10 बिलियन में होती हैं 10 जीरोज, 100 बिलियन में होती हैं 11 जीरोज एंड सो ऑन। इस तरह से हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को लिख सकते हैं। नोट कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझ पा रहे हैं। जो टॉपिक किए हैं आज हमने नंबर सिस्टम, ठीक है, उसके अंतर्गत आते हैं इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हमने थोरोली डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं उनके कॉन्सेप्ट, और इंडियन नंबर सिस्टम के आधार पे तो हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। अगले सेशन में हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों इनको ध्यानपूर्वक आप रिवाइज कीजिए घर पे, कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिए इसके आधार पे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बन जाए। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।